वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे, आपका स्वागत है। अगर आप मेरी एनर्जी से इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं, थैंक यू वापस आने के लिए, रीडिंग पे अपना सपोर्ट देने के लिए, अपना ट्रस्ट दिखाने के लिए। आज जो रीडिंग है वो मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ और थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग है। ये रीडिंग है आपके फ्यूचर के लिए। इन जनरल आपकी लाइफ आगे कैसे रहेगी ये उसके बारे में है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और इस रीडिंग में मैंने कोई टाइम नहीं लिया है कि ये 4 साल के लिए है, 5 साल के लिए है। सो इन जनरल कि आपकी लाइफ कैसे रहेगी। जनरल रीडिंग है, आप इसको अपनी सिचुएशन से, अपने आप से जिस तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे मैसेजेस को, उन मैसेजेस को यूज़ कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग इसीलिए है क्योंकि टाइम और एज कभी भी नहीं रुकता। ये एज क्राइटेरिया पे रीडिंग है। तो 18 to 35 अगर आपकी एज है तो आपका ग्रुप 1 होगा। अगर आपकी एज 35 to 55 है तो ग्रुप 2 है आपकी रीडिंग। और अगर आपकी एज है 55 एंड अबव तो ग्रुप 3 है आपकी रीडिंग। आज आप हो सकता है इस क्राइटेरिया की रीडिंग को देख रहे हैं। कुछ सालों बाद अगर यूनिवर्स को लगता है कि आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं तो हो सकता है ये रीडिंग एकदम आपके सामने पॉपअप हो। और यू नेवर नो आप इस एज ग्रुप को देख रहे हो। सो एज और टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता, तो इसीलिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग के थ्रू मैंने अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। इसमें आपकी पॉसिबल करियर क्या हो सकता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए, हेल्थ कैसी रह सकती है, रिलेशनशिप्स कैसे हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्राइटेरियाज को मैंने टच किया है। आई होप ये इस रीडिंग से आप कनेक्ट हो पाएँ, आपको कुछ अपने लिए गाइडेंस मिल सके, कुछ क्लैरिटी मिल सके, कुछ पॉजिटिविटी मिल सके। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस रीडिंग से कैसे कनेक्ट हो पाए हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपनी एज क्राइटेरिया को चूज़ करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 1। सो अगर आप 18 to 35 ईयर्स की कैटेगरी में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि एज स्टूडेंट्स आपके करंट सिचुएशन हो सकता है या इस सिचुएशन में अभी आप इस एनर्जी में आप अभी एंटर करने वाले हों। करियर वाइज क्या रह सकता है और इन जनरल आपकी लाइफ में क्या होगा। तो कार्ड स्प्रेड आपके सामने है। स्टूडेंट्स के लिए है ज़्यादा, इसमें यंग एनर्जी है तो डेफिनेटली हमारे पास पेज के 2 कार्ड्स हैं। अब ये जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये कार्ड आपको बता रहा है कि अपने इस टाइम पे अगर करेंटली आप इस सिचुएशन में हैं तो हो सकता है अभी आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, किस करियर को चूज़ करना चाहिए, कौन सा करियर है जो आपके लिए बेस्ट सूटेड है। इस कंफ्यूजन में भी आप डील कर सकते हैं। कुछ हैं जो अपने आप को लेके शायद अभी कॉन्शियस भी ज़्यादा फील कर रहे हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, उस पर्सनालिटी के साथ हमारी एक्सेप्टेंस कैसी रहेगी। जब भी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं तो डेफिनेटली एक ये डर रहता है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर मास्टर्स करने के लिए आगे जा रहे हों, कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो वो उस वजह से डर रहे हों कि वहाँ वो अपने आप को कैसे अडेप्ट कर पाएंगे, अपनी जगह कैसे बना पाएंगे वहाँ पर। इन सब चीज़ों से आप डील कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी पर्सनालिटी पे काम भी कर रहे हैं, अपनी फिज़िक पे, अपने ड्रेसिंग सेंस पे, अपने हेयर स्टाइल पर आप कैसे लग रहे हैं उस चीज़ पे भी आप काम कर रहे हैं। आपका इस टाइम पे जो थॉट प्रोसेस है उसमें कन्फ्यूजन है, उसमें थोड़ा डर है, उसमें क्लैरिटी की अभी कमी नज़र आ रही है। सो ये जो क्लैरिटी है ये ग्रेजुअली आपकी लाइफ में आएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बॉटम ऑफ द डेक से आया है द एम्परर का कार्ड। सो एम्परर का कार्ड ये बता रहा है कि आप किसी ना किसी ऐसे इंसान से ज़रूर कनेक्ट होइए जो आपको गाइड करेंगे,
जिनकी विजडम, जिनकी लॉजिकल थिंकिंग, जिनका एक्सपीरियंस लाइफ का है, वो आपको आपके इस डर से निकाल सकते हैं, आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी लेकर आ सकते हैं। जो पॉसिबल स्टडीज़ या करियर में आप हो सकते हैं या आगे जाके होंगे, मैं वो आपको बताना चाहूँगी। आप यहाँ पर कोई फिज़िकल जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, उस टाइप का कोर्स आप कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स हो सकता है आप कर रहे हो, या इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से आप जुड़े हो, फैशन इंडस्ट्री से आप जुड़े हो सकते हैं, आप साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप साइंस के फील्ड में हो सकते हैं। एग्रीकल्चर स्टडीज़ भी कुछ लोग करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी भी एंड एस्ट्रोनॉमी, इन दोनों में भी मुझे लग रहा है कि आप लोग हो सकते हैं। ऑल्सो मुझे ये लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो टीचर्स भी बन सकते हैं। कुछ हैं जो एडवेंचरस हैं और हो सकता है इस टाइप का करियर चूज़ करना चाहें जहाँ उनका प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होगा, जहाँ वो ज़्यादा एक्शंस ले पाएंगे, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होगा। कुछ यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं जो इमोशनल इश्यूज़ के साथ डील करना, कैसे पर्सनालिटीज़ को हेल्प करना, उस टाइप के उसमें हो सकते हैं। थेरेपिस्ट जिन्हें कह सकते हैं। तो ये पॉसिबल करियर आप ले सकते हैं या इन पॉसिबल करियर्स में आप हो सकते हैं। अब देखते हैं और आपके लिए आगे जनरल इन आपकी लाइफ में आगे क्या क्या स्टोर हो सकता है आपके लिए, क्या आपको उसके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो किसी भी नेगेटिव थॉट पैटर्न या नेगेटिव लोग रिलेशंस के साथ रहना नहीं चाहते। उसमें आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जिनसे आप दूर जा सकते हैं, फिज़िकली दूर जा सकते हैं, या आप अपने आप को मेंटली ऐसा बना लेंगे कि उनकी कही हुई कोई भी बात आपको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगी। आपके लाइफ में ऐसे ओकेजन आ सकता है जहां आप फिज़िकली उस अपने घर को या अपनी उस लोकेलिटी को या उस सिटी को छोड़ के आप किसी और जगह रीलोकेट हो जाएं, और वो आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए करेंगे, जहां आप शांति से अपनी लाइफ पे फोकस कर सकें, अपने करियर पे फोकस कर सकें। आपकी लाइफ में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ का आना और चले जाना, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप शायद मिस कर चुके हैं या आगे कर सकते हैं, और आप उस एनर्जी में रहने वाले हैं कुछ टाइम तक। ये स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है कि आपने कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, उसमें आप फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं कर पाए और आप उससे डिसअपॉइंटेड है। ये करियर लोगों के लिए हो सकता है कि आपने कहीं अप्लाई किया था, आप गए पर आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, या आपकी जॉब में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी थी जो आपको मिल रही थी बट आप उसको आपको मिलते मिलते रह गई। ऐसी एनर्जीज़ में आप या तो करेंटली हैं या इस एनर्जी को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन इस एनर्जी के साथ एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट आपको अपने एनर्जीज़ को इतना एक्टिव रखना है, इतना पॉजिटिव रखना है कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप खुद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। आपकी लाइफ में बैलेंस का रहना हमेशा ज़रूरी है, आपके थॉट्स में, आपके इमोशंस में, आपके एक्शंस में और आपके करियर में। आपको कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। आपकी ग्रोथ है जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोच के, अपने कॉलीग्स के बारे में सोचकर, इन टोटलिटी जब आप एक बैलेंस क्रिएट करके अपनी लाइफ में बढ़ेंगे, ऐसे रास्ते निकालेंगे, वो जो ग्रोथ है वो आपको डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी की तरफ, ग्रोथ की तरफ, अबंडेंस की तरफ और लोगों का बहुत सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको इन रीडिंग्स के इन कार्ड्स के थ्रू ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको डेफिनेटली अपने लिए कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है जहां आप पीपल प्लीजिंग में नहीं पड़ेंगे। आपके लिए अपनी सेल्फ को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने थॉट्स को बहुत प्योरिटी और ऑनेस्टी के साथ जितना आप लोगों के बीच में रखेंगे, शेयर करेंगे, जैसे आप हैं वैसा रहेंगे, वो पर्सनालिटी आपको लोगों का सपोर्ट, उनका प्यार और आपके टैलेंट्स की एक्नॉलेजमेंट उसको अट्रैक्ट करेगी। आपको इन दोनों कार्ड से बैलेंस क्रिएट करके रखने के लिए
बोला जा रहा है, क्योंकि ये बैलेंस आपको हेल्प करेगा ग्रोथ में, ये बैलेंस हेल्प करेगा अपनी तरफ उस पॉजिटिविटी को, उस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए जिसकी आप वेट कर रहे हैं। आप में से कुछ फीमेल हो सकती हैं यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए भी आपके पास ये मैसेज है कि ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस करने से आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको क्या अचीव करना है, उसके रिसोर्सेज आप कहाँ से ढूंढ सकते हैं, घर में कुछ क्रिएट कर सकते हैं, उससे बिगिन कर सकते हैं, या आप अपने ही किसी टैलेंट, हिडन टैलेंट के साथ कनेक्ट होकर उन रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे बिगिन करेंगे, हो सकता है जब ये एनर्जी आपकी लाइफ में हो, उस टाइम पे आपको कैसे इंडिपेंडेंट होना है ये चीज़ आपको स्ट्राइक करे, ये चीज़ आपकी नीड बन जाए लाइफ की, और आप इसकी तरफ एक्शंस लेंगे जो बेस्ट आप कर सकते हैं अपने लिए इस एनर्जी में आने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए फिनेंशियली, येट आपकी जो नर्चरिंग नेचर है, जो आपकी केयरिंग नेचर है, वो हमेशा ही आपके साथ रहेगी और वो हमेशा आपकी फैमिली को सपोर्ट करेगी, उनको स्ट्रेंथ देगी। टाइम एंड अगेन आप जिस भी फेज़ में होंगे, आपके लिए डेफिनेटली लक जो है आपकी तरफ आएगा। जहाँ पे भी आपको लगेगा कि आप गिव अप करने वाले हैं, वहाँ आपकी लाइफ में मिरेकल्स आएंगे, रिन्यूअल्स आएंगे, होप आएगी, पॉजिटिविटी आएगी और डिवाइन की आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आएंगी। आपको अपनी लाइफ में अपने आप को कंटिन्यूसली अपग्रेड करने की ज़रूरत है। आज आपने कोई एजुकेशन फील्ड को चूज़ किया है, उसमें आपने सर्टेन ईयर्स का कोई कोर्स किया, मास्टर्स करा और आपने अपना करियर शुरू किया, लेकिन टाइम एंड अगेन चीज़ें बदलती हैं, ऐड होती हैं एजुकेशन सिस्टम में। छोटे छोटे कोर्सेज़ कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, उससे कनेक्टेड रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऑलरेडी एक करियर पर्सन हैं यहाँ पर, तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी नॉलेज को, अपनी अवेयरनेस को अपग्रेड करते रहें। कितना आप टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, उसको आप बेस्ट कैसे यूज़ करते हैं अपने करियर में, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरीके की अवेयरनेस से जुड़ना आपके लिए ज़रूरी है। आपके लिए कभी भी ओवर स्ट्रेसिंग, डिप्रेशन, स्लीपलेसनेस ये हेल्प नहीं करेगा। जहाँ पे आप इस एनर्जी में पहुँचेंगे, वहाँ आप अपने आप का बैलेंस लूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आपको पॉज की सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं आना है, जहाँ आपको लगे कि चीज़ें रुक गई हैं और मैं उनको आगे कैसे बढ़ाऊँ। तो एक पॉज की सिचुएशन में नहीं आना है। और क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स भी होंगे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इमैच्योरिटी की एनर्जी को लाइफ में यूज़ नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि हमें सब कुछ पता है, नहीं, किसी को भी कभी भी सब कुछ नहीं पता होता। आपके लिए गाइडेंस की ज़रूरत है और आपकी ये गाइडेंस आपको अपनी लाइफ में एक्शंस लेने के लिए, एक स्टार बनने के लिए हेल्प करेगा। कुछ लोग, अगर ये रीडिंग करंट सिचुएशन से रिलेटेड है आपके लिए लाइफ में, तो आपकी तरफ प्रेगनेंसी न्यूज़ आ रही है, एक रिलेशनशिप आ रहा है, नया कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है, या कोई ऐसा क्रिएटिव आइडिया आपको आ रहा है जो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए करंट एनर्जी हो सकती है और कुछ लोग इस एनर्जी में को फ्यूचर में वेलकम कर सकते हैं। आपके जो भी एक्शंस हैं उनको आप कितना थॉटफुली प्लान करते हैं, हर एक प्लान का आप क्या स्ट्रैटेजी रखते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी है। कंटिन्यूस एक्शन लेना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा हमेशा, क्योंकि उतना आपका माइंड एक्टिवली रहेगा, उतना आपका माइंड अच्छे आइडियाज़ को प्रोसेस कर पाएगा, उतना आप लॉन्ग डिस्टेंस में या लॉन्ग रन में आप क्या प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, आपके इस एक्शन का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, उसको आप देख पाएंगे। और जब आप अपने प्लान्स को, अपने एक्शंस को अच्छे से कर पाएंगे, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ भी बढ़ेंगे। गुड लक यहाँ मैक्सिमम लोगों का साथ देने वाला है फ्यूचर में, या करेंटली या फ्यूचर में जाके। किस चीज़ को आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है, अपनी लाइफ में नहीं आने देना है? पॉज। जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा था, पॉज की एनर्जी में आप नहीं आ सकते हैं।
आप बने हैं एक्शन के लिए, तो ये पॉज की एनर्जी में आप नहीं आ सकते। और दूसरा आपका मैसेज है इमैच्योरिटी। सो डेफिनेटली इमैच्योरिटी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, डिसीजंस लेने में इमैच्योर मत बनिए। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको समझिए, देखिए, स्ट्रेट अवे उसको मना मत करिए। इस इमैच्योरिटी की एनर्जी से बाहर निकलेगा। गाइडेंस आपके पास हमेशा है किसी की, आपको बस नज़र उठाकर देखने की ज़रूरत है कि वो कौन है जो आपको सही गाइड कर सकता है और आपके लिए क्या आ सकता है या क्या आने वाला है। चिल्ड्रन, सो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने आपसे कहा था चाइल्ड बर्थ का है। बच्चों पे कुछ लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपने वर्क में बहुत बिजी हैं तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों को इस टाइम पे आपकी ज़रूरत है। उनकी बातों को, उनके हैबिट्स को, उनके बिहेवियर को थोड़ा ऑब्ज़र्व कीजिए। कहीं कोई गलत थॉट प्रोसेस में तो वो नहीं है, कोई गलत कंपनी में तो नहीं है। इन चीज़ों पे एक कंटिन्यूस आपको चेक रखने की ज़रूरत है ताकि आप अपने बच्चों के हर एक नीड को पूरा कर सकें। नर्चरिंग इस टाइम पे शायद आप में से कुछ बच्चों की नीड है, जो ज़रूरत है। अगर आप एक यंग स्टूडेंट हैं तो भी अगर आपके पेरेंट्स या आपके कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर या कोई भी ऐसा एल्डर आपसे कुछ कह रहा है, उनकी गाइडेंस को इग्नोर प्लीज़ मत करिएगा। उनकी गाइडेंस, उनके एक्सपीरियंस और लाइफ के नॉलेज से, उनकी लाइफ जितनी उन्होंने जी है अभी तक, उसके लर्निंग से आई है, तो उनकी गाइडेंस को इग्नोर मत कीजिएगा। जस्टिस, सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जब भी जस्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन आपको वो वो एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, तो वो जस्टिस मिलेगी जो आपको इस स्टार की एनर्जी में लेकर आएगी। कहीं पे भी आपकी लाइफ में जस्टिस की रिक्वायरमेंट है या होगी, वो आपकी तरफ आएगी, लेकिन इसके लिए आपके डीड्स क्लीन होने चाहिए, आपके थॉट्स प्योर होने चाहिए, आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए, तभी आप इस जस्टिस को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी तरफ। आपके लिए मैसेज है रिटर्न का। तो मैंने आपसे पहले कहा था, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रिलेशनशिप अगर आपने खो दिया है वो भी आ रहा है। यहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए रिलेशनशिप था। अगर आपकी कोई प्रेगनेंसी में पहले मिस हैपनिंग हुई है तो वो प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी या आने वाली है। और आपका लास्ट मैसेज है कमिटमेंट का। कमिटमेंट सिर्फ आपके रिलेशनशिप्स में ज़रूरी नहीं है, आपकी अपनी नर्चरिंग की तरफ भी वो कमिटमेंट ज़रूरी है, अपनी हेल्थ की तरफ ज़रूरी है, आपकी कमिटमेंट आपकी स्टडीज़ की तरफ, फोकस की तरफ ज़रूरी है आपके करियर के लिए। और करियर में अगर आपने या बिज़नेस में अगर आप कोई कमिटमेंट कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़रूरी है ये कमिटमेंट। इस कमिटमेंट के बगैर आपकी बातों को या आपके एक्शंस में वो ऑनेस्टी नहीं रहेगी अगर आप इस कमिटमेंट एनर्जी में नहीं आते हैं। सो ये एक एफर्ट था आपके साथ शेयर करने का कि इन जनरल आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। रिलेशनशिप वाइज आपकी लाइफ में सपोर्ट है, प्यार है। हेल्थ वाइज अगर देखें तो ओवर थिंकिंग से आपको इनसोम्निया की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक्स रह सकते हैं। और अगर आपके थॉट्स में अगर ज़्यादा ओवर स्ट्रेसिंग रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा एक हैवीनेस रहेगी, एक ऐसी एनर्जी जहां आप बहुत लो फील करेंगे। बट आपके लिए क्योंकि स्टार का कार्ड भी है, हीलिंग आएगी अगर आप इस एनर्जी को अपनी लाइफ से हटा देते हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में हेल्थ वाइज हीलिंग, रिकवरी लिखी हुई है। ट्रैवलिंग भी आपके लिए इंडिकेटेड रहेगा, सो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं यहाँ पर। सो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आप इससे कनेक्ट हुए तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू। हेलो ग्रुप 2। सो अगर आपका एज क्राइटेरिया है 35 to 55 का एज, सो देखते हैं आपके लिए या तो करेंटली क्या चल रहा है या आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। कार्ड्स देखकर बहुत पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में इस टाइम पर डेफिनेटली मैसेजेस भी हैं आपके लिए, गाइडेंस भी है इसमें। आप में से कुछ लोग उस एनर्जी में स्लिप होना चाहते हैं जहाँ एक कंप्लीट पीस है। जिस भी आप सिचुएशन में हैं, जितना भी आपके पास है, आप उसमें बिल्कुल खुश रहना चाहते हैं। भगवान का दिया हुआ
वो जो भी टाइम है उसको सरेंडर करके रहना चाहते हैं। आपकी जो विश है वो अपने आप से फुलफ़िल हो रही है या फुलफ़िल हो जाएगी। आपके इंटेंशंस में इतनी प्योरिटी और इतनी क्लैरिटी है कि आप जिस भी स्टेट में हैं आप खुद को खुश रखना चाहते हैं और उसी खुशी में आप जीना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग की पर्सनालिटी में ऐसा होगा कि आप जहाँ भी जाते हैं आप बस खुशियाँ ही फैलाते हैं। आपके बात करने का ढंग, शायद आप जोक्स बहुत सुनाते हैं या कैसे आप लोगों को समझ जाते हैं, उस टाइम पे वो क्या सुनना चाहते हैं वो आप ऐसा कर पाते हैं जिससे आप लोगों की लाइफ में खुशी भर पाते हैं। यहाँ पर जो पॉसिबल करियर्स मुझे नज़र आ रहे हैं वो हो सकता है कुछ साइकोलॉजिस्ट हो, स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हो सकते हैं, यहाँ पर लॉयर्स या जज हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे हीलर्स नज़र आ रहे हैं, काउंसलर्स नज़र आ रहे हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी दोनों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है या किसी एक फील्ड से आप जुड़े हो सकते हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में आप हो सकते हैं। आप हाँ, मुझे इस टाइम पे ये नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ यहाँ पर डॉक्टर्स या फार्मेसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं लोग। तो यहाँ पे मुझे ये पॉसिबल करियर्स नज़र आ रहे हैं आपके। कुछ टाइम में ये भी हो सकता है कि आप अपना करियर कम्प्लीटली स्विच कर सकेंगे। हो सकता है अभी आप जिस भी करियर फील्ड में हैं कुछ टाइम के बाद आप कम्प्लीटली एक डिफरेंट करियर फील्ड में आ सकते हैं और उस करियर फील्ड की आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, समझ नहीं होगी, एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा पहले उस चीज़ के बारे में सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा बिफ़ोर आप किसी भी नई चीज़ में अपने आप को रेडी करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो कोई नया बिज़नेस है, चाहे वो आपका कोई नया कोई जॉब है नया जिसमें आपकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई ऐसा फील्ड है जिसको आपको समझ नहीं है। आप में से कुछ यहाँ ट्रैवल ब्लॉगर्स भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ या तो आप लोगों की लाइफ में बहुत मेजर जस्टिस की रिक्वायरमेंट है, या तो कोई ऐसा कोर्ट केस चल रहा है प्रॉपर्टी रिलेटेड, डिवोर्स रिलेटेड, किसी भी वे में जिस चीज़ का अब आप एंड चाहते हैं और आप अपने लिए कंप्लीट पीस चाहते हैं, तो वो भी आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। वो जस्टिस, अगर आप ऑनेस्ट हैं और आप एक्चुअली आपकी लाइफ में आप वो जस्टिस डिज़र्व करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है। बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपना जो लाइफ में बैलेंस है उसको हमेशा क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपका थॉट प्रोसेस, आपके एक्शंस, आपके इमोशंस, आपका लोगों को देखने का नज़रिया, एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। लाइफ में जितना आप कमिटेड, जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे, उतना लाइफ में आप अपने आप को ज़्यादा बेटेस्ट पोजीशन में देखेंगे। जब हम झूठ बोलते हैं, हम पीपल प्लीजिंग में लग जाते हैं, तो हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते जहां लोग हमें नेचुरली एक्सेप्ट करते हैं। सो आपका जो ट्रू सेल्फ है, उस ट्रू सेल्फ में रहना और वही ट्रू सेल्फ आप लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस करें, वो ज़रूरी है। आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं या आगे कर सकते हैं, जहां आपको सपोर्ट मिलेगा लोगों का, आपको कॉलीग्स का, आपकी फ्रेंड्स का, आपकी फैमिली का, आप शाइन करेंगे, कुछ ऐसा अचीव कर सकते हैं जो वाकई आपके लिए बहुत कमेंडेबल होगा। बट कहीं ना कहीं उसमें भी बैलेंस और ग्राउंडिंग रखना ज़रूरी है। आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो सकता है बहुत होते हों या होने वाले हैं, तो आप अगर मिरेकल्स में बिलीव नहीं करते तो प्लीज़ बिलीव कीजिए, मिरेकल्स होते हैं और आप उसको विटनेस करेंगे। आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे फादर्स, ब्रदर्स, अच्छे हस्बैंड्स, अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन आप कभी ना, आप अपनी जो बैलेंस की एनर्जी है ना, उसमें से कभी आप डिसबैलेंस हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो जाते हैं और जब आप गिविंग हो जाते हैं तो आप अपनी एनर्जीज़ को ड्रेन कर देते हैं। आप लोग गिवर ज़्यादा हैं, उस वजह से भी कभी कभी आपको खुद के साथ एक डिसअपॉइंटमेंट फील होती है। आप लो फील करते होंगे, आप चीज़ों को ज़्यादा इमोशनली सोचते होंगे,
या आप ग्रेजुअली इस एनर्जी में आ सकते हैं। आपकी पर्सनालिटी इसमें बदल सकती है। आपने अगर अभी अपनी लाइफ में रिसेंटली कोई अपॉर्चुनिटी को लूज़ किया है, कोई रिलेशन को लूज़ किया है, या कोई ऐसी चीज़ को लूज़ किया जो आपके लिए बहुत स्पेशल थी, या आप इस एनर्जी में आएंगे तो आपके पास वो चीज़ वापस आएगी और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आ रही है, जहाँ आपका नज़रिया बदलेगा, आपकी जो भी स्टक थॉट प्रोसेस है ना, उसमें चेंज आएगा और आप अपने आप को एक अलग पर्सनालिटी में बदलते हुए देखेंगे। मोर ओवर ये पर्सनालिटी आपकी इस टाइप की बनेगी कि जो मेरे पास है, जितना मेरे पास है, जितना भगवान ने मुझे दिया है, जो भी मेरी सिचुएशन है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। और जब वो संतुष्टि आप लाएंगे तो कहीं ना कहीं मेंटल पीस, फिज़िकल आपकी जो हीलिंग है और जो आपकी इमोशनल पीस है वो आपको मिलेगा। सन का कार्ड है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अगर आप अपने बच्चों के करियर को लेके चिंता कर रहे हैं तो वो अच्छा करेंगे। कोई भी ऐसा रुकावट आपकी अगर लाइफ में है या आएगी वो क्लियर हो जाएगी। आपको टाइम एंड अगेन क्लैरिटी मिलती चली जाएगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। नए रास्ते बनते चले जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी तरफ। जहाँ जहाँ भी आपको लगेगा कि आप फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा, वहाँ आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प, कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाएगी। आप अपने लिए लाइफ में सक्सेस को, प्रॉस्पेरिटी को, हैप्पीनेस को वेलकम करेंगे या ऑलरेडी वो आपकी लाइफ का पार्ट है। नए रास्ते ढूंढने हैं तो वो भी आप ढूंढ पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से निभाएंगे, अपने हर काम को आप पूरा करते हैं और आगे भी पूरा करेंगे। ट्रैवल करना कुछ लोगों को यहाँ बहुत पसंद है, तो आप लोगों के लिए टाइम एंड अगेन ट्रैवलिंग भी इंडिकेटेड है यहाँ पर। अपने ड्रीम्स के साथ कनेक्टेड रहना, फोकस्ड रहना, वो आपके लिए ज़रूरी रहेगा। फैमिली के साथ आपका जितना भी टाइम हो वो गुजारना आपको अच्छा लगता है और आप अपनी फैमिली को बहुत खुश देखना चाहते हैं और उनके लिए हर एक वो एफ़र्ट करते हैं जिससे आप उनको कंप्लीट हैप्पीनेस दे सकें। सो ये कुछ जनरल एक मैसेजेस थे जो आपके लाइफ का पार्ट अभी हो सकते हैं या आगे आने वाले हैं। हेल्थ वाइज हो सकता है आप में से कुछ लोग बोन्स की कोई प्रॉब्लम फील कर रहे हो, विटामिन डी की प्रॉब्लम हो, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, तो सनलाइट में बैठना अच्छा रहेगा। डॉक्टर को कंसल्ट करिएगा। कुछ लोगों को शायद ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो सकते हैं, अभी हैं या आगे होंगे, तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो डायग्नोस हो जाएगी और आपको उसका सही ट्रीटमेंट मिल पाएगा। एडिक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको ओवरकम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग से आपके लिए या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स में रहना या लोगों के साथ एक दूसरे किसी ना किसी की बातें करते रहना, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी ही डाल रही है। क्योंकि अगर हम किसी के लिए गॉसिप करते हैं तो मोस्टली वो नेगेटिव गॉसिप्स होती हैं, तो वो हमारे माइंड को भी कहीं ना कहीं नेगेटिव करती है। तो एक हैवीनेस फील होना, थोड़ा डिज़ी फील होना, ऐसा आपको फील हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। कुछ लोगों के लिए हाँ हो सकता है आपकी मैरिज में इतना अच्छा नहीं चल रहा है, उसमें अगर आप दिल से चाहते हैं कि आपकी मैरिज वर्क करे तो जस्टिस मिलेगा। जिसकी भी परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है, रवैया बदलने की ज़रूरत है, वहाँ चेंज आप देखेंगे तो आप आगे अपने लाइफ में अच्छा रिलेशनशिप भी पा सकते हैं। और कुछ लोग अगर मैरिज नहीं हो रही है तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान आएगा जो स्टेबल है, जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली भी स्टेबल है, अच्छी पोजीशन पे है, उस तरीके का इंसान आएगा और ज़्यादा इमोशनल होगा। और अगर आप प्रेगनेंसी न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो वो भी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। कोई भी हेल्थ इशू है उसमें हीलिंग आएगी आपके लिए। अगर अभी चल रही है तो डेफिनेटली हीलिंग नज़र आ रही है कि आपकी तरफ हीलिंग आ रही है। सो ये आपकी रीडिंग में इतने मेजर आर्कानाज आए हैं कि आपकी लाइफ में ये मेजर इवेंट्स कंटिन्यूसली रहेंगे और टाइम एंड अगेन आपकी लाइफ में ये आते रहेंगे। सो इन इवेंट्स के साथ आप कैसे कनेक्ट करते हैं, आप सबके लिए वो एक आपका अपना पर्सपेक्टिव रहेगा।
देखते हैं कि क्या चीज़ है जिस चीज़ को आपको कभी इग्नोर नहीं करना है, वो है फैमिली। सो डेफिनेटली फैमिली का सपोर्ट, फैमिली से कभी किसी और को आपको ऊपर नहीं रखना है। जो इम्पोर्टेंस, जो जगह एक फैमिली की होती है, वो एक थर्ड पर्सन की कभी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। तो वो फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी रहेगा। फैमिली को इनफ टाइम देना, उनकी बातों को समझना, ये ज़रूरी रहेगा आपके लिए। गॉसिप की एनर्जी से दूर रहना है ताकि आप अपने लिए नेगेटिविटी ना अट्रैक्ट करें, क्योंकि आप अगर किसी की बात करते हैं तो कोई आपकी बात भी करता है। सो क्यों हम किसी के बारे में कुछ भी गलत कहें, क्यों हम किसी को किसी सिचुएशन से या उसके पर्सनालिटी से जज करें। हमारे अंदर भी स्ट्रेंथ्स है, हमारे अंदर भी अपनी वीकनेस है, ऐसे ही दूसरे की भी है। सो इस गॉसिप एनर्जी से आपको दूर रहना है। अगर आपको पता चलता है कि आपके बारे में कोई गॉसिप कर रहा है, उस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हैं। ये थॉट प्रोसेस में आपका चेंज आ सकता है। इल्यूजन्स और रियलिटी में फ़र्क करना, इल्यूजन्स के पीछे नहीं भागना है आपको। हर चीज़ में एक क्लैरिटी लेकर ही डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। सो ये आपके लिए आ रहा है, ये जस्टिस का भी मैसेज हो सकता है आपके लिए। आपका नेक्स्ट मैसेज है क्लैरिटी। सो जो भी आप काम करें लाइफ में, अपने करियर को लेकर, अपने लिए कोई डिसीजंस लेना, हर एस्पेक्ट में क्लियर रह के करिएगा। उसमें कोई इल्यूजन्स ना हो, उसमें कोई ऐसा पॉइंट ना हो जो आपने मिस किया हो, कोई ऐसा पर्सपेक्टिव ना हो जो आपने मिस किया हो। और क्लैरिटी से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, और ये क्लैरिटी की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में रहेगी हमेशा। आपके पास नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो सकते हैं, कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है आपके लिए, और ये कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सो कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में या चल रहा है या आने वाला होगा। सैडनेस। सो अगर आप इस डिवोर्स सिचुएशन में हैं, सो डेफिनेटली आप इसमें हो सकते हैं या आ सकते हैं। इस एनर्जी को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हर रिलेशन में अगर हमें प्रॉब्लम्स पता है तो उसके सॉल्यूशंस भी होते हैं, और आपके पास ऑलरेडी सन का कार्ड आया है, तो नए रास्ते निकल ही आएंगे। बस आपको दिल से, अच्छे इंटेंशन से, ऑनेस्टी से उस पर काम करने की ज़रूरत है। आपका नेक्स्ट मैसेज है फॉरगिवनेस का। सो सैडनेस से निकलने का एक ऑप्शन है फॉरगिवनेस। अगर आप फॉरगिव कर पाते हैं तो आप उस एनर्जी से निकल कर अपने लिए नए रास्ते बना पाते हैं, अपनी टॉक्सिसिटी को रिलीज़ कर पाएंगे। और लास्ट आपका मैसेज है डेस्टिनी। कई बारी बहुत चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, क्योंकि वो डेस्टिनी हमारे लिए प्ले करता है रोल। और वैसे भी आपके पास स्टार का कार्ड है जो डेस्टिनी की ही बात करता है कि आपकी डेस्टिनी आपको किस तरफ लेके जाएगी। ज़रूरी नहीं ये चीज़ आपको आज रिवील हो। कुछ फेथ डेस्टिनी पे रखिए, होप रखिए कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे, रिन्यूअल्स होंगे, आपकी तरफ गुड लक आएगा, आपकी तरफ वो स्पॉटलाइट आएगी जिसकी आपको हमेशा से वेट थी, और इनर क्लैरिटी आएगी। सो डेस्टिनी पे फेथ रखिएगा। सो ये आपके मैसेजेस थे आपके करंट सिचुएशन या कमिंग ईयर्स में। अगर आपको ये कनेक्ट होता है, आप इससे रेजोनेट हो पाते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपकी एज है 55 एंड अबव, तो देखते हैं आपके लिए इस रीडिंग में क्या निकलता है। सबसे पहले आपके ग्रुप के लिए मैंने देखा है कि अभी तक आपकी लाइफ कैसी रही है। ये इसमें हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ करंट एनर्जीज़ भी पिक हुई हो, और कुछ लोगों के लिए अभी जितना आपका पास्ट अभी तक रहा है, लाइफ की जर्नी रही है, उतना इसमें आपको नज़र आएगा। तो चलिए देखते हैं कि अभी तक आपका पास्ट कैसा रहा है। सो ये कार्ड्स जो हैं ये आपके पास्ट को रिवील कर रहे हैं। सो इसमें जो मुझे लग रहा है कि ऑफ एंड ऑन आप एक ऑनेस्ट इंसान हैं, और आपको हमेशा ऑनेस्टी, ट्रुथ, इन चीज़ों के साथ ये आपकी लाइफ के प्रिंसिपल्स रहे हैं।
और कभी भी आपको इनका साथ देने के लिए चाहे अकेला खड़ा होना पड़े, चाहे वो डिस्प्यूट आपको आपकी फैमिली से शेयर करना पड़े, चाहे कलीग्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, बट आपने कभी भी ऑनेस्टी और ट्रुथ का साथ नहीं छोड़ा है और उस वजह से बहुत बार आप चैलेंजिंग सिचुएशंस में पड़े भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में लोगों ने रियलाइज़ किया है कि जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, वो आपने बिल्कुल सही किया है और बाद में ज़रूर लोगों का आपको सपोर्ट रहा है। टाइम एंड अगेन आपके शांत माइंड से सोचने पर आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिले हैं, लाइफ में क्लैरिटी मिली है कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। ये क्लैरिटी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए किसी गुरु के रूप में भी आई है। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी गुरु को फॉलो करते हैं जो आपको टाइम एंड अगेन एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आप में से यहाँ पे कुछ लोग टीचर्स हो सकते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिकली वॉरियर सोल्जर्स हो सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड बैंकर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, बिजनेस पीपल हो सकते हैं। और इस टाइप के मुझे यहाँ पर आप में से कुछ टीचर्स भी हो सकते हैं, काउंसलर्स भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में भी नज़र आ रहे हैं मुझे। कुछ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों की शायद कोई सर्जरी भी हुई है और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा गुरु या कोई ऐसा फैमिली पर्सन रहा है जो बहुत वाइज हैं, जिन्होंने आपको टाइम एंड अगेन गाइड किया है लाइफ की अलग अलग फेजेस से निकलने के लिए। कुछ लोग आप में से थोड़े से ट्रेडिशनली अपने रूट से बहुत कनेक्टेड हैं, जो आपकी लाइफ में बचपन से आपने बिलीफ सिस्टम देखा है, कल्चर देखा है, आपकी लाइफ का, आपके फैमिली का कोई पर्टिकुलर ट्रेडिशन है, रिचुअल है, उसको आप फॉलो करते हैं। अपने एंसेस्टर्स की तरफ भी जो भी आप प्रेयर्स करते हैं टाइम एंड अगेन, जो भी एंसेस्टर्स के लिए भी आपको करना होता है, वो भी आप टाइम टू टाइम करते हैं। यहाँ पर आप में से अगर कुछ टीचर्स हैं तो आप लोगों ने अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा एक बहुत ही फ्रेंडली और एक अच्छा रिलेशन रखा है, जहाँ स्टूडेंट्स आपको बहुत फ्रीली अप्रोच कर सके हैं। अगर आप टीचर नहीं भी हैं, आप किसी और फील्ड से हैं, तब भी आपके अंदर वो काउंसलिंग की एक स्ट्रीक हो सकती है। काउंसलिंग करने का, गाइड करने का एक स्किल हो सकता है, जिसके लिए लोग आपकी तरफ आते हैं और आपकी गाइडेंस मांगते हैं। आप लोग लाइफ में आगे बढ़े ज़रूर हैं, बट आप अपने पास्ट को कभी भी छोड़ नहीं पाए हैं। आप में से बहुत लोग फॉरगिव नहीं कर पाए हैं। पास्ट की एक एक चीज़ को लेकर आपने उसको अपना प्रेजेंट बनाया है और वही चीज़ आप शायद अपने फ्यूचर में भी आगे लेकर जा रहे हैं। सो फॉरगिवनेस एक चीज़ है जो शायद आपने अभी तक अपनी लाइफ में करना नहीं सीखा है। तो उस चीज़ को रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है और कोई भी प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होता, उसके लिए रोज़ एक एफ़र्ट करना पड़ता है। तो पास्ट में हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है, वो आपके साथ अभी तक है। आपके घर में कोई ऐसी चोरी हुई या कहीं ऐसा कुछ आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ा, जो अभी तक आपके साथ है, वो इंसिडेंट का जो इफ़ेक्ट है। हो सकता है किसी रिलेशनशिप से आप बहुत डिसअपॉइंटेड रहे हों, कुछ भी ऐसा जिसको अभी तक आप अपने आप से दूर नहीं कर पाए हैं और वो आपके साथ आपकी जर्नी का हिस्सा रहा है अभी तक। आपने अपनी करियर में अच्छे से काम किया है, जहां आपने अपने लिए नए रास्ते भी देखे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी देखी हैं, सेविंग्स भी करी हैं और एक अच्छी लाइफ को लीड किया। आपके घर में हर एक तरीके की लग्जरी हो सकती है, हर एक जो भी ज़रूरी हैं चीज़ें लाइफ को जीने के लिए, वो आपके घर में होंगी। और आपने पैसों को हमेशा वैल्यू किया है। पैसों को लेकर आप थोड़ा सा, कुछ लोग आप में से थोड़ा सा पैसों को लेके डरते भी हैं। बहुत ज़्यादा पैसे इधर उधर आप स्पेंड नहीं करना चाहते। आप उस पैसे को सेविंग के तौर पे अपने जिसे कहते हैं कि चैलेंजिंग टाइम या ऐसा टाइम जो बता के नहीं आता, डिफ़िकल्ट टाइम के लिए रखना चाहते हैं।
उस तरीके की मेंटालिटी में भी आप हो सकते हैं। कुछ लोगों की फैमिलीज़ इन चीज़ों को समझ सकती हैं, कुछ लोगों की फैमिलीज़ इस चीज़ को शायद नहीं समझती, बट आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके बहुत सोच समझ के हमेशा इन्वेस्टमेंट की है ताकि आपको ग्रोथ मिले। इन जनरल ये आपका रहा है। आप लोगों को हेल्थ वाइज हो सकता है थोड़ा सा हेडेक, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा रही हो अभी तक, क्योंकि आपके सोर्ड्स के ज़्यादा कार्ड्स हैं, तो आपके थॉट प्रोसेस जो है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, या किसी भी चीज़ को आसानी से नहीं भुला पाना, उन चीज़ों की वजह से आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें हमेशा आपने शायद एक डिसबैलेंस सा फील किया होगा। कई बार बहुत इमोशनल होना, कई बार एकदम प्रैक्टिकल हो जाना, कई बार आप कोशिश करते होंगे चीज़ों को नज़रिया देने की, बट कहीं ना कहीं इन चीज़ों के साथ आपकी लाइफ हमेशा जर्नी जो है रही है। आई होप ये आपकी पास्ट रीडिंग आप लोगों से कनेक्ट हो पाई हो। अब देखते हैं कि आगे आपकी लाइफ में इन जनरल क्या इंस्टोर्ड है। सो ये वाले कार्ड्स हैं जो आपकी लाइफ के आगे की रीडिंग बताते हैं। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि लाइफ में आप किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से अगर गुजरेंगे तो आपको रिकवरी आती हुई डेफिनेटली नज़र आएगी। कुछ लोग यहाँ पे अपना बिज़नेस एक्सपैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके लिए उनको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। सो ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए आगे इंडिकेटेड है। यहाँ पर आपने अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस को ले कर लिया है। वो फाउंडेशन आपके मटीरियलिस्टिक चीज़ों की हो सकती है, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, एक एक बैंक बैलेंस हो सकता है, लेकिन आप उसमें एक एक्सपेंशन चाहते हैं। सो वो आप बिज़नेस में भी देख सकते हैं। हो सकता है करियर में भी आप लोग अभी कहीं ना कहीं कोई ऐसी पोजीशन पे आए जहाँ जो आपके करियर के लिए होता है ना, हमेशा से एक ड्रीम करते एक पोजीशन पे पहुँचना, उस टाइप का आपके करियर में एक्सपेंशन नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पर एक स्पिरिचुअल जर्नी को बिगिन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। किसी गुरु से कनेक्ट होना, डिवाइन को ज़्यादा सरेंडर करना, अपनी लाइफ में ज़्यादा पीस को वेलकम करना और वर्ल्डली चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ करना। कईयों की फैमिली में फैमिली एक्सपेंशंस भी नज़र आ रही हैं। हो सकता है आपके घर कोई वेडिंग हो, कोई बेबी का अराइवल हो, उस टाइप की एनर्जीज़ भी नज़र आ रही हैं फ्यूचर में। आप में से कुछ लोग अभी भी उस एनर्जी में स्लिप हो जाते हैं जहां आपको लगता है कि जितना आपने कमाया है वो इनफ नहीं है। आपके एफ़र्ट्स आपके ग्रोथ के लिए, आपके चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ है, चाहे करियर है, कहीं ना कहीं वो शायद कम लगती है आपको अभी भी कई बार अपनी लाइफ में एक अनक्लैरिटी सी नज़र आती है कि आगे क्या है मेरे लिए, रिलेशंस को लेके मेरे लिए क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने किसी इमोशनल पैटर्न में फंसे हुए हैं। आप निकलना चाहते भी हैं बट आप उसके लिए रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक वो शैडो सेल्फ रहती है कि उन पैटर्न्स में से मैं कैसे निकल सकता हूँ। मैंने अपनी लाइफ में इतना हार्ड वर्क किया है बट अभी भी वो कम क्यों लगता है। इस क्वेश्चन से भी आप लोग या तो डील कर रहे हैं या आगे किसी ना किसी वे में इससे आप जाएंगे अंडर। और कुछ चीज़ें आपके लिए लाइफ में अभी भी अनक्लियर हैं। वो चाहे आपके खुद के इमोशंस हैं, खुद का कोई ऐसा आपकी नेचर में कोई ऐसी चीज़ है जो आप करते हैं और आपको समझ नहीं आता कि मैं ये चीज़ बार बार क्यों करता हूँ या क्यों करती हूँ जबकि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो कुछ चीज़ें अभी भी आपको अनक्लियर हैं, आप डिस्कवर कर रहे हैं। वो चीज़ें रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है अनक्लैरिटी, या किसी और थॉट प्रोसेस से हो सकती है, लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लेंगे जहां आपको थोड़ा सा पीस मिलेगा, थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर होने का टाइम आप देंगे। आप डेफिनेटली उस सिचुएशन में, उस स्टेटस में स्लिप इन करने वाले हैं अपनी लाइफ में जहाँ पे आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, आपके पास कमिटेड रिलेशनशिप्स होंगे, आपके पास फैमिली सिक्योरिटी होगी, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप अपने आप को अच्छे वे में, आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ एक कमिटेड रिलेशंस को आप एक्सपीरियंस करेंगे। आप में से बहुत लोग अपनी लाइफ में बहुत वाइज और बहुत स्टेबल, एक्नॉलेज्ड, रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे पहुंचेंगे।
जहाँ पे लोग आपको देखेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे, वो जो सोसाइटी की रिस्पेक्ट होती है, जो हम डिमांड करते हैं, जो हम अर्न करते हैं इनफैक्ट, वो आपको मिलेगी। जहाँ पे आप अपने आप को बिल्कुल कंप्लीट उस स्टेट में पाएंगे कि हाँ, सारी उम्र अगर मैंने एफ़र्ट्स किए हैं, अपना ट्रुथ और ऑनेस्टी से काम किया है, प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, तो आज मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है और वो विज़डम मैं लोगों को गाइड करने में डेफ़िनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करूं, और आपके पास लोग आएंगे भी और आप खुद भी उस एनर्जी में रहेंगे कि आप लोगों को हेल्प कर सकें। अब देखते हैं आपके पास हेल्थ वाइज क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। कोई ऐसी चीज़ जो आप अगर इग्नोर करते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, तो वहाँ वो आपकी तरफ आ रही है। अगर आप हीलिंग एक्सपेक्ट करेंगे आगे, अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, तो वो उसमें भी आपको एक आपकी तरफ हीलिंग आएगी, एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी हेल्थ वाइज। बट कहीं ना कहीं आपको अपनी इमोशंस में, अपने थॉट्स में बैलेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपके सिवियर हेडेक्स हो सकते हैं, आईज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका जो है गैस्ट्रिक इश्यूज़ ज़्यादा हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी को ब्लड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि आपकी रीडिंग में सोर्स बहुत है। इसका मतलब थॉट प्रोसेस जो है आपका, वो कंटिन्यूस वर्क करता है, उसमें शांति नहीं है। तो वो जो है वो अपनी तरफ कोई ऐसी चीज़ को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर सकता है जो आपके लिए हेल्दी नहीं होगी। बट क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड है, सो डेफिनेटली आपके जो भी इश्यूज़ होंगे वो डायग्नोज होंगे, आपको ट्रीटमेंट सही मिलेगी और आप उससे रिकवर भी हो जाएंगे। लेकिन इस ओवर थिंकिंग को, स्ट्रेस लेने को और अपने आप में से इस एनर्जी को ना निकाल पाने की जो है, उस चीज़ की वजह से आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं। क्या चीज़ है जो आपको बिल्कुल अपनी लाइफ में नहीं रहने देनी है, और वो आपका पहला कार्ड है बर्डन। अब ये बर्डन किसी को फॉरगिव करने का है, खुद की फॉरगिवनेस का है, वर्क बर्डन है, फिज़िकल बर्डन है, कोई भी ऐसा जहाँ पे मनी रिलेटेड अगर कोई बर्डन है, कोई गिल्ट है, कोई सीक्रेट है, किसी भी तरीके का बर्डन है, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि ठीक है, पास्ट में जो हो गया, मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ, आप इस एनर्जी में हैं, इस गाइडिंग लाइट में हैं, आपके पास लाइफ का इतना एक्सपीरियंस है, क्यों नहीं मैं अपने मन से उस बर्डन को हटा सकता हूँ जो मुझे मेरे रिलेशन से दूर कर रही है। अगर आपको अपने बच्चों को फॉरगिव करना है, अगर आपको अपने किसी पार्टनर को फॉरगिव करना है, अपने किसी फ्रेंड को फॉरगिव करना है, किसी फैमिली मेम्बर को फॉरगिव करना है, तो वो फॉरगिव जब आप करेंगे तो वो बर्डन हटेगा। अगर आप आराम से बैठ के बात करेंगे, समझाएंगे, दूसरे की बात को समझेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप इस बर्डन को रिलीज़ कर पाएंगे। तो इसको तो आपको बिल्कुल अपनी लाइफ में नहीं रखना है। आपके लिए इन जनरल और क्या मैसेजेस हैं? आपकी लाइफ में डेफिनेटली हर तरीके की सिक्योरिटी रहेगी, चाहे फिनेंशियल हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप्स हो, जॉब की हो अभी, तो वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली रहेगी। ट्रैवल, तो ट्रैवल मैंने आपसे पहले ही कहा था, कुछ लोग एक्सपेंशन की तरफ बढ़ेंगे, वो ट्रैवल रह सकता है। स्पिरिचुअल ट्रैवल शुरू हो सकता है आपका, और ये एक जर्नी, इनवर्ड जर्नी हो सकती है, जहाँ आप खुद को डिस्कवर करना चाहते हैं, खुद के क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना चाहते हैं, तो वो एक इनवर्ड ट्रैवल भी आपके लिए हो सकता है। चैलेंज, ये चैलेंज आप रिलेशनशिप्स में फेस कर सकते हैं, खुद की चेंजिंग स्टेट में फील कर सकते हैं, खुद के चेंजिंग इमोशंस में फील कर सकते हैं कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते, कहते हैं ना, एक बुज़ुर्ग और एक बच्चा एक जैसा ही होता है, तो हो सकता है उन चेंजेस से आप गुज़र रहे हैं जो आपके लिए चैलेंजिंग बन रहे हैं, क्योंकि आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसी भी तरीके का चैलेंज आपकी लाइफ में जो आप फेस कर सकते हैं, ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकती है।
और आपका लास्ट मैसेज है जस्टिस का। सो आपके पास 2 जस्टिस के कार्ड्स आए हैं। तो जस्टिस, अगर आपको अपने लिए वो रिस्पेक्ट चाहिए, अगर आप जानते हैं कि दूसरा गलत है, वो आपको आके सॉरी कहे, आपसे वो इनिशिएटिव ले, तो उस रिलेशन में जस्टिस आपको मिल सकता है। आपके जो भी अगर कोई लीगल काम है उसमें आपको जस्टिस मिल सकता है। आप लोगों की लाइफ में जहाँ भी आपको लगता है जस्टिस की रिक्वायरमेंट है वो मिलेगी, चाहे आपका करियर है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे रिलेशंस हैं, चाहे आपकी कोई ऐसी बात है या लीगल केस है, उसमें आपको जस्टिस मिल सकता है। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू आपके टाइम के लिए।